सत्य का यह पर्व है, हर मन का है ये विश्वास। श्री सत्यनारायण की कथा हर ले हर संताप। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, पूर्णवासी के दिन श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनी जाती है और ये कथा सुनने से हमारे सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और देखिए, जितनी भी हमारी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री सत्यनारायण की कथा हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये कथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है, भक्तों के दुख दूर करती है। तो आइए श्रोताओं, आज हम माघ मास के पूर्णिमा पर हम सभी सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नौमी श्री नारायण तीर्थ में सोना का दी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधाता रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तप बताइए जिसके थोड़े से थोड़ा ही करने में ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल मिलते हैं। ऐसी कथा को सुनने से हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के इसे आप सबने प्राणियों के हित की बहुत ही अच्छी बात की है। अब मैं आपको वो श्रेष्ठ व्रत को बताता हूँ। आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कहा था, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। और व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए, एक समय योगी राजा नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोग वनों में घूमते हुए मृत्यु लोक को पहुँचे। ये अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से करने से निश्चय ही प्राणियों में दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देव ऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव को नारायण जी ने देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वरनमाला में पहने हुए थे, श्री सूत जी कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से सुशोभित है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं है। आपको मेरा नमस्कार है। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि बहुत पुण्य देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत किस दिन करना चाहिए, इसके करने से क्या होता है और यह क्यों करना चाहिए, ध्यान से सुनो। यह व्रत दुख दूर करने वाला है, संतान देने वाला है, विजय प्राप्त करने वाला है। यह व्रत सभी भाई बंधु के साथ करना चाहिए, ब्राह्मणों के साथ करना चाहिए। इसमें केले के फल का भोग लगाना चाहिए, शहद, नैवेद्य, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया लेकर। और देखिए, गेहूं का आटा ना मिले तो आप साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। जब सब पदार्थ को भगवान का अर्पण कर देवे, तब बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और रात्रि में जागरण करे, कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से पहला अध्याय खत्म हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। सुंदर काशी पुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने स्वयं ब्राह्मण का
दुखी देखकर उनने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर पृथ्वी पर आ गए। हे भगवान, अगर आप इसे छुटकारा पाने का उपाय बताए तो कृपा कर प्रभु। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, सत्यनारायण भगवान को मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसको कर समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और बूढ़े ब्राह्मण को सत्यनारायण स्वामी का कथा का पूरा विस्तार बताकर, जो कि सत्यनारायण स्वामी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे, उसको सारा विस्तार बताकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया है करने के लिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। यह सोचकर उसे रात भर नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला जाता है। उस दिन उसको हर रोज से अधिक भिक्षा मिलती है और वह सत्यनारायण स्वामी की कथा करने का निश्चय उसके करने से वह ब्राह्मण हर प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्त हो गया और वह हर बार सत्यनारायण स्वामी की कथा करने लगा। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत जो भी पूर्णमासी के दिन करता है या सुनता है, उसको सभी दुखों से, कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस तरह से हे विप्र, मैंने ये कथा तुमसे कहा। तो और विष्णु भगवान ने नारद से यह वाक्य कहा। और संसार में इस व्रत को किस किस ने किया है? सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया है वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों को सत्य व्रत करने के तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला